जी बच्चों, कोरल एक्सेट की जो है हम लोगों ने इंस्टॉलेशन की थी पिछली क्लास के अंदर। तो आज जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कोरल एक्सेट को जैसे आप लोग जो है स्टार्ट करते हो, आप लोगों के पास पहले ये स्क्रीन आ जाती है और कोरल एक्स 7। अस्सलाम वालेकुम फिकायटी। यहाँ हमारे पास तीन तकरीबन ऑप्शंस बच्चों आ जाती हैं। टेक अ टूर है, चूज़ योर वर्क स्पेस है और स्किप टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, स्किप करना चाहो या टेक अ टूर लेना चाहो या वर्क स्पेस की तरफ अगर आप लोग जाना चाहो तो आप लोग जा सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग चूज़ योर वर्क स्पेस की तरफ जाते हैं, क्लिक किया तो कोरल ड्रॉ की फर्स्ट जो है स्क्रीन आप लोगों के पास जो है बच्चों अपीयर हो गई। अब देखें तो सबसे पहले इस जगह के ऊपर आप लोगों के पास जो ऑप्शन आ रही है वो वर्क स्पेस की आ रही है, और वर्क स्पेस से अगर आप लोग नीचे आते हैं तो तकरीबन 4 to 5 जो है वर्क स्पेस कोरल आप लोगों को जो है की ऑप्शन दे रहा है कोरल एक्स 8 के अंदर। कोरल एक्स अगर वर्क स्पेस को देखो तो फर्स्ट टाइम कोरल ने जो इंट्रोड्यूस करवाई थी ये वर्क स्पेस की ऑप्शन X7 से करवाई थी। किससे करवाई थी? X7 से बच्चों करवाई थी, और अगेन उसी को उसने कंटिन्यू किया X8 के अंदर। अब देखिए सिंपल सा है कि जब आप लोग कोरल को चलाते हो, कोरल को बच्चों आप लोग लेके चलते हो, तो कोरल कहता है कि मुझे जो यूज करना है, मेरा जो यूजर है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। लाइक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या ऐसा यूजर भी हो सकता है जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एडवांस लेवल के ऊपर, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो है जो कोरल को यूज करते हैं। तो कहते हैं अपने आप को अगर आप लोग लेके चलना चाहो तो वर्क स्पेस के थ्रू लेके जो है वो चल सकते हो। लाइक देखें तो मैं क्या करता हूँ, जो है वर्क स्पेस को थोड़ा सा जो है लेके चलते हैं, लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, या जैसे आप लोग जो है लाइट को पकड़ते हो, इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो क्या करेगा, आपके एक्टिवेट करके दे देगा आपको लाइट वर्क स्पेस। कौन सी? लाइट जो है बच्चों वर्क स्पेस। अब लाइट वर्क स्पेस में अगर आप लोग देखो तो नंबर 2 कोरल की जैसे मैंने बात की कि वो डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट बच्चों वर्क स्पेस देता है, डिफरेंट वर्क स्पेस देता है। अब कोरल कहता है कि आप लोगों में से बंदेबाज ऐसे भी हो सकते हैं, यूजर बाज ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जिनको जस्ट लाइट वर्जन चाहिए कोरल का। ठीक है, लाइट वर्जन, लाइट वर्क स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें अगर आप लोग देखो तो इसमें कोरल आप लोगों को हर टूल, हर ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, लाइक बात चीजें आप लोगों को देगा, बात चीजें आप लोगों को नहीं देगा। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो। आप देखें तो ये साइड पे आप लोगों के पास टूल बॉक्स है, टूल बार है। ठीक है, अब देखें इसमें उसने क्या किया है, कुछ ऐसे टूल जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है जो बेसिक लेवल, लाइट लेवल, बेसिक लेवल के ऊपर आप लोग उसको यूज करना चाहो तो बच्चों आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इससे नीचे आते हैं तो अभी X6 की बात नहीं करते, मैं डिफॉल्ट की तरफ आ जाता हूँ। लाइक डिफॉल्ट वर्क स्पेस की आप बात करो तो डिफॉल्ट वर्क स्पेस आपकी वो वर्क स्पेस है जो कोरल X8 के थ्रू आप लोगों को दे रहा है। लाइक कोरल आपकी अपनी तकरीबन हर ऑप्शंस की अगर आप बात करना चाहो तो देखिए मैं डिफॉल्ट पे आके क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं डिफॉल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ कोरल क्या करेगा, आपको कंप्लीट वर्क स्पेस, कंप्लीट पूरे का पूरा टूल वर्क स्पेस में आपके टूल की हर तकरीबन जो है बच्चों ऑप्शन जो है वो आ जाती है। आपको पूरे का पूरा टूल, पूरी की पूरी ऑप्शंस डिफॉल्ट के अंदर जो है वो निकाल के जो है वो आप लोगों को जो है दे देगा। अभी थोड़ी देर में जैसे जो है ये अप्लाई होती है, आप लोग देखिएगा कि इस साइड के ऊपर जितने भी टूल कोरल यूज करता है या ऊपर जितनी भी ऑप्शंस कोरल यूज करता है, ये देखें सारे के सारे निकल के आप लोगों के सामने आ गए हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं खुद डिफॉल्ट यूज करता हूं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि डिफॉल्ट को जो है लेके चलिएगा। अब वर्क स्पेस का मैंने अभी जो है बात की आप लोगों से, जो पंगा कोरल ने डाला वो X7 से डाला है, X7 से डाला है। बाज यूजर ऐसे हैं जो X7 से पहले वाले हैं, X7 से पहले वाले हैं। अब X7 से पहले वाला यूजर कहता है कि मैं प्लेटफॉर्म भी वही यूज करना चाह रहा हूँ, वर्क स्पेस भी वही यूज करना चाह रहा हूं, तो फिर कोरल ने उनके लिए भी अपनी वर्क स्पेस रखी हुई है कि X6 को लेके चलना चाहो तो सेम आप लोग X6 की तरफ जा सकते हो। और बाज ऐसे बंदे हैं जो आप लोग देखें तो स्पेशलिटी है, लाइक आप लोगों के पास स्पेशलिटी है कि आप लोग इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी बना सकते हो, इलस्ट्रेशंस भी आप लोग बहुत अच्छा
काम करते हो, ठीक है, लाइक आपकी ड्राइंग टेक्निक्स बहुत प्यारी हैं, तो देन आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर आके इलस्ट्रेशंस पे क्लिक कर सकते हो। अब क्या करेगा वो, जितनी भी वर्क स्पेस होगी आपको अपनी पूरी की पूरी इलस्ट्रेशंस वाली करके दे देगा। या मैं प्रिंटिंग का बंदा हूँ, मैं किसका बंदा हूँ, प्रिंटिंग का बंदा हूँ, मुझे जो है लाइक मैं जितना भी काम करता हूँ मेरा फॉर प्रिंट होता है, तो मेरे पास पेज लेआउट की ऑप्शन अवेलेबल है। किसकी ऑप्शन अवेलेबल है, पेज लेआउट की ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं बच्चों जैसे पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करूंगा, कोरल क्या करेगा, मुझे कंप्लीट अपनी वर्कस्पेस पेज लेआउट वाली दे देगा। अब मुझे इसमें भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब ये वो चीज़ सेट करे, कुछ टूल्स मेरे आगे पीछे कर दे, तो डिफ़ॉल्ट के मैं इसलिए यूज़ किया करता हूँ कि मुझे आइडिया है कि मैंने कहाँ जाके कौन सी ऑप्शन जो है वो जो यूज़ करनी है और कौन सी जो है वो यूज़ नहीं करनी। तो अभी थोड़ी देर में अप्लाई हो जाती है, तो जो है वो आप लोगों को यहाँ जो है कंप्लीट अगर कुछ चेंज आता है इसके अंदर, तो कंप्लीट कोरल का जो है व्यू आप लोगों को जो है बच्चों दिखा देगा। तो देखिए लाइक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, सेम वैसे का वैसा टूल है, लेकिन अगर आप लोग देखो तो यहाँ से नीचे जो उसने एक एरो भी दे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और आइडियाज़ हो जाएगा और आइडिया आ जाएगा। लेकिन बास टूल उसने क्या किया, कुछ चेंज आप लोगों को जो बच्चों करके दिए हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर, आप इलस्ट्रेटर की वर्क स्पेस यूज करना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो, लाइक कोरल के अंदर रहते हुए, कोरल के अंदर रहते हुए बच्चों आप अडोबी इलस्ट्रेटर को यूज करना चाह रहे हो, उसकी ऑप्शन को यूज करना चाह रहे हो, उसकी वर्क स्पेस को यूज करना चाह रहे हो, तो कोरल आप लोगों को ऑप्शन देता है कि आप इस पे भी क्लिक करके आप जो है इलस्ट्रेटर का एनवायरनमेंट यूज जो है वो कर सकते हो। तो मैं वापस आता हूँ डिफ़ॉल्ट के थ्रू, तो आप लोग भी जो है डिफ़ॉल्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिफ़ॉल्ट को यूज़ कीजिएगा। और सेम जैसे ऊपर उसने लाइट वाला दिया है, काम हम भी लाइट वर्क स्पेस की बात कर रहा हूँ, काम हम भी वैसे ही करेंगे, बेसिक से स्टार्ट होंगे और एक प्रोफेशनल लेवल की तरफ हम लोग जो है जाने की हम लोग बच्चों जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो तो जो है लाइक अगर अब फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जब भी आप लोग इसको चलाते हो और लेके चलते हो, तो आप लोगों को वर्क स्पेस कोई ना कोई जो है वो बच्चों चूज करनी पड़ती है। इस वर्क स्पेस के थ्रू हम लोग जो है वो अपने आप को लेके चलना चाह रहे हैं। वर्क स्पेस चूज कर ली है तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम कहते हैं गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास वेलकम स्क्रीन टाइप होती है, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो चाहे मैं इस पे हूँ, चाहे मैं अब गेट स्टार्टेड भी हूँ, आप देखें तो यहाँ इसका नेम क्या है कि ये वेलकम स्क्रीन है। ये क्या है, वेलकम स्क्रीन है बच्चों। और वेलकम स्क्रीन हमेशा क्या करती है, हमें वेलकम ही करती है। आपके जो है लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टार्ट में ही आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ये सारी की सारी ऑप्शंस लाइक वेलकम स्क्रीन ना भी आए, हम अंदर कोरल कुछ ऑप्शन यूज करके कोरल को कह सकते हैं कि हमें वेलकम स्क्रीन शो ना करवा, हमें ज़रूरत इसकी नहीं है। लेकिन वेलकम स्क्रीन अगर शो होगी बच्चों तो बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहीं से कर लोगे। लाइक इसके अंदर बाज़ दो ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, जिसमें एक ओपन रिसेंट है। क्या है, ओपन रिसेंट है। लाइक रिसेंटली आप लोगों ने काम किया हुआ है, आप लोगों ने जो है फाइल क्लोज की, फाइल सेव की, फाइल क्लोज की, उठ के चले गए, तो कोरल क्या करेगा, वो आप लोगों को यही शो करवाना शुरू कर देगा। अगर आप लोगों के पास वेलकम स्क्रीन नहीं है तो आप लोगों को जो है ओपन रिसेंट अंदर से लाइक मेन्यू बार से अगर उसको यूज करना आप लोगों को आता है देन वहां से भी आप लोग कर सकते हो। या फिर जहां आप लोगों ने फाइल सेव की हुई है आप लोग क्या करोगे, वहां क्लिक करोगे और वहीं से जो है आप लोग बच्चों जो है अपनी फाइल को जो है वो ओपन कर पाओगे। लेकिन अगर यहीं से आप लोग लेके चलते हो, वेलकम स्क्रीन अगर आप लोगों के पास है तो ओपन रिसेंट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, फाइल पे क्लिक किया और जहां मर्जी पड़ी हुई है, कोरल को पता है कहां पड़ी हुई है, जस्ट आपकी सिंगल क्लिक के ऊपर जो है वो उसको क्या करेगा, आप लोगों को जो है वो दे देगा ओपन करके। और नंबर 2 आप लोग देखें तो यहाँ आप लोगों के पास एक ऑप्शन है जिसको हम लोग न्यू फ्रॉम टेम्पलेट बोलते हैं। मैंने क्या कहा, दो चीजें बहुत अच्छी हैं यहाँ, एक ओपन रिसेंट वाली है और दूसरी क्या है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में क्या है कि बनी बनाई चीजें जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है, कौन सी बनी बनाई चीजें जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है वो आप लोग लेके आना चाह रहे हो। लाइक आप लोगों को रिक्वायर्ड है कि आपने बिजनेस कार्ड बनाना है, आप फ्लायर की बात कर रहे हो, आप ब्रोशर की बात कर रहे हो, आप जो है पोस्टर की बात कर रहे हो, इन्वेलप की बात कर रहे हो, डिफरेंट चीज़ों को आप लोग बनाना चाह रहे हो। अब एक है कि आप लोग क्या करो, फाइल न्यू करो, क्या करो, फाइल न्यू करो। वैसे हम लोग जो है शॉर्टकट कीज भी इस पर्पज के लिए यूज कर लिया करते हैं। लाइक अगर आप लोग चाहो तो कंट्रोल N भी कर सकते हो,
आप लोग चाहो तो कंट्रोल एन भी बच्चों कर सकते हो। कंट्रोल एन जो है वो आपकी शॉर्टकट की है, और सिंपल मैं क्या कहता हूँ कि यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। क्या है? यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। जो मर्जी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हो उसमें कंट्रोल एन करेंगे तो कोरल क्या करेगा, लाइक वो टूल क्या करेगा, आप लोगों को ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ओपन करके जो है बच्चों देगा। तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट की बात कर रहे हो, अगर इस पर क्लिक भी कर दोगे तो कोरल जो है आप लोगों को जो है ये ऑप्शन न्यू जो है न्यू की जो है उसकी तरफ लेके जाएगा, लेकिन 100% जैसे मैंने बात की न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स की तरफ लेके जाएगा। तो अभी आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स खोल के देगा, ठीक है। उस डायलॉग बॉक्स के थ्रू अगर आप लोग देखें तो खैर जितनी भी ऑप्शंस मार्केट के अंदर आप लोगों के एडवर्टीजमेंट की यूज़ होती हैं वो सारी की सारी यहाँ अवेलेबल है। बात आप लोग मार्केट जाते हैं तो आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे 5-6 चीज़ों की मैंने आप लोगों से जो है बात की कि आप लोग बिजनेस कार्ड बना सकते हो, सर्टिफिकेट की तरफ जा सकते हो, फ्लायर्स की बात की, लेटरहेड की बात की, बिजनेस कार्ड की बात की, तो डिफरेंट ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। अब देखो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखें तो इस टाइप का वो क्या कर रहा है, टेम्पलेट लाइक डिजाइन बना बनाया जो है वो आप लोगों को शो करवा रहा है। अब क्या है, हम यहाँ से न्यू करते हैं और जहां आप वो कहता है कंपनी नेम चेंज करो, हम कंपनी नेम चेंज कर देंगे। जहां कहता है नेम चेंज करो या एड्रेस चेंज करने की जरूरत है, हम चेंज करेंगे। बाकी पूरे का पूरा डिजाइन हमारे लिए क्या है, बना बनाया है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। और नंबर 2, आप लोगों ने कोरल वगैरह ओरिजिनल बाय किया हुआ है तो ये कोरल के अपने सर्वर से कनेक्ट होके वहां से पता नहीं कितनी टेम्पलेट्स आपको वहीं से डाउनलोड करके जो है वो जो है बच्चों दिखा सकता है। अगर वैसे भी आप लोगों का जो है कोरल जो है कनेक्ट है इंटरनेट से, तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये खुद ही क्या करता है, उन ऑप्शंस को जो है वो सर्च करने की जो है वो जो है कोशिश करता है। वैसे अगर आप लोग देखें तो जब हम कोरल इंस्टॉल कर रहे थे तो इसके अंदर हम लोगों ने कोरल कंटेंट फाइंडर भी इंस्टॉल किया था, ठीक है। वो लाइक अ कोरल ब्राउजर कहना चाहो तो कह सकते हो, उसके फाइल वगैरह को जो है वो क्या करता है, ब्राउज करते हैं। और इंटरनेट की तरफ भी आप लोग जाना चाहो तो उसको लेके चल जाना चाहो तो वो डिफरेंट इस टाइप के डिज़ाइन भी आप लोगों को फाइंड करके जो है बच्चों दे देगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन ऑप्शंस को आप लोग यूज़ करना चाहो तो बच्चों यूज़ कर सकते हो। और सिंपल नीचे अगर आप लोगों ने अपनी टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं तो माई टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपनी टेम्पलेट्स जो है वो क्या करेगा जी, जो है शो करके दे देगा। स्टार्ट सर्च और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, थोड़ा बहुत इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। अभी देखें तो मैं लॉगिन नहीं हूँ, लॉगिन होगा तो 100% जो है वो मुझे इंटरनेट से कुछ ना कुछ जो है बच्चों डाउनलोड करके देगा। इसके साथ साथ देखें तो आपके पास एक और ऑप्शन है, ओपन अदर की और न्यू डॉक्यूमेंट की। ओपन अदर की और न्यू डॉक्यूमेंट की। ओपन अदर लाइक कहीं और से, लाइक वो फाइल जो 6 महीने 6 साल पुरानी आप लोग ओपन करना चाह रहे हो, लेकिन ओपन रिसेंट में तो हम लोग क्लिक करते हैं तो कोरल क्या करता है कि हमें जो वो फाइल जो रिसेंटली हम लोगों ने यूज़ की हुई है वो जो है लाइक अब जैसे आप लोगों के पास कोई फाइल होगी वो नीचे क्या करेगा, फाइल्स के नेम वगैरह देगा, लाइक पूरा जो है आप लोगों को चीज़ें उसके फाइल के बारे में बताएगा और यहाँ उसका क्या करेगा, प्रीव्यूज वगैरह शो करवाएगा। किस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो है वो आपको आइडिया होगा कि आप कौन सी फाइल जो है वो ओपन कर रहे हो। कोरल के अगर थोड़े से आप लोग हिस्ट्री में जाओ तो कोरल की हिस्ट्री के अंदर लाइक ऐसे वर्जन्स भी मैंने इसके जो है उन पे काम किया है कि जिनके अंदर ओपन रिसेंट ये स्टार्ट से यूज़ कर रहा है, काफ़ी जो है पुरानी ऑप्शन है। लेकिन पहले क्या करता था, ये प्रीव्यू वगैरह नहीं दिखाता था, ठीक है। लाइक अब आप लोग देखें तो आप जिस टूल की भी बात करते हो, जब भी आप लोग ओपन करते हो फाइल का कोई ना कोई नाम देता है। तो पुराने वर्जन के अंदर ये ग्राफिक 1 के नाम से अपना हमें एक नया डॉक्यूमेंट पेज या कोई भी पेज बाय डिफॉल्ट जो हमें पेज देता था वो ग्राफिक 1 के नेम से देता था। अब जो नेम देता है अनटाइटल के नेम से देता है। किसके नेम से देता है, अनटाइटल के नेम से देता है। लाइक मैं क्या करता हूँ, इस पर आके अगर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें तो क्या कर रहा है, मुझे एक नया पेज दे रहा है और इस पर देखें तो क्या है, अनटाइटल्ड 1। और जो है पुराने वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ तो पुराने वर्जन के अंदर ये ग्राफिक 1 के नाम से देता था और ओपन रिसेंट के अंदर भी ये क्या दिखाता था, ग्राफिक 1, ग्राफिक 2, ग्राफिक 3। क्लिक करते थे तो पता नहीं कौन सी फाइल ही हमें खोल के ओपन करके जो है दे देता था। लेकिन अब इनके वर्जन्स के अंदर लाइक इस लेवल के ऊपर आप लोग आए हुए हैं कि जो भी फाइल आप लोग खोलोगे आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि कौन सी फाइल जो है वो ओपन हो रही है। अब ओपन के लिए आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। जाके आप लोग जैसे उस पर क्लिक करते हो
जो है वो फाइल आप लोगों को खुल जाती है। पाथ वगैरह या वो फाइल पड़ी कहाँ हुई है ये कोरल खुद जानता है, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन ओपन अदर की ऑप्शन जो इसके अंदर है, इसके लिए हम लोग कंट्रोल होगी शॉर्टकट की भी यूज कर लेते होते हैं। कौन से शॉर्टकट की यूज कर लेते होते हैं? कंट्रोल ओ की बच्चों हम लोग शॉर्टकट की भी यूज कर लेते होते हैं। और अगर लेकिन कंट्रोल ओ जैसे करोगे या ओपन अदर के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो ये फाइल कहाँ से खोलनी है इस चीज का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब कोरल को ये पता नहीं है कि आप कौन सी फाइल जो है वो खोल रहे हो और वो कहाँ पड़ी हुई है। तो पूरे का पूरा फाइल का एड्रेस या पाथ आपको पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ जाके जो है बच्चों फाइल को खोलना चाह रहे हो। इसके साथ देखें तो टेक अ टूर है, लर्न बेसिक्स, लाइक बेसिक्स को लेके चलना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत खुद से सीखना चाह रहे हो तो कोरल सिखाएगा, ठीक है? न्यू फीचर्स के बारे में, कोरल एक्स8 की जो है न्यू फीचर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वहाँ से, और जो है ट्रांजिशन टू कोरल और इन ऑप्शंस को थोड़ा बहुत जो है लाइक कोरल सिखाएगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि उसको नहीं पता कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता, तो वो मिक्स टूल के थ्रू जो है वो आप लोगों को लेके चलेगा। वैसे ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा जो है आप लोग सर्च करोगे उतना ज़्यादा ही आप लोग लर्न करोगे, और लर्न करोगे 100% जो है बच्चों आप लोग अर्न करोगे, ठीक है? इसी से अगर हम लोग नीचे आते हैं, नीचे देखें, अभी जो है हमने पहले वर्क स्पेस को देखा, उसके बाद जो है गेट स्टार्टेड को देखा, एंड देन बात करते हैं वर्ड्स न्यू की। इसकी वर्ड्स न्यू की लाइक अगर कोरल एक्स8 की बात करें तो कोरल एक्स8 से पहले आप लोगों के पास कोरल के डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं। एक्स8 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा कोरल का जो है 18th वर्जन है, 18वां वर्जन है, 18वां वर्जन है, 18वां वर्जन है बच्चों हमारे पास। अब इससे पहले 17 वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। अब उनमें क्या था जो कोरल या क्या नहीं था जो कोरल एक्स8 के अंदर नया है, जो कोरल एक्स8 के अंदर न्यू है, ठीक है? अब आप लोग देखें तो मार्केट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले वो जंप इन करवा रहा है किस पे कि 4K। इससे पहले वाला कोई भी सॉफ्टवेयर 4K को सपोर्ट नहीं करता था। अब देखिए सिंपल सा है, जो है आप देखें तो मेरे पास इस वक्त मार्केट के अंदर जो है ऐसी जो चीज़ें आ चुकी हैं जो मैं कनेक्ट करता हूँ तो 4K कलर दिखाएंगे, 4K कलर दिखाएंगे। लाइक मैं LED वगैरह की जो है वो बात कर रहा हूँ, ठीक है? या आप लोग जो है आप देखें जिसको हम दूसरे लफ्जों में अल्ट्रा HD बोलते हैं, UHD बोलते हैं कलर। कौन से कलर हैं? UHD कलर हैं। जो HD के बाद जो है नई चीज़ जो आप लोगों के पास मार्केट के अंदर आई है वो जो है बच्चों UHD है। अब कोरल एक्सपोर्ट जो है, कोरल जो है उन कलर्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है? थोड़ा बहुत आप लोग रीड कर लीजिएगा। एन अपडेटेड इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर 4K डिस्प्लेज लेट यू जो है कंफर्टेबली व्यू द एप्लीकेशन ऑन इवन अल्ट्रा HD हाई डेफिनेशन मोनीटर्स। लाइक मोनीटर्स की भी बात कर रहा था तो वही उनको भी सपोर्ट करता है। और नीचे अगर आप लोग लेके चलें तो मल्टी मोनीटर और इस टाइप की विंडो 10 के लिए है, और डिफरेंट ऑप्शन जो है ये बच्चों अपने साथ जो है वो लेके चलता है जो इसके अंदर न्यू है, ठीक है? लाइक क्राफ्ट पे क्लिक करके अभी भी नीचे जा रहे थे तो सेम जो है वही ऑप्शन जो है वो बच्चों आप लोगों के पास आई हुई है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो लर्निंग की है। इसके अंदर क्या है? लाइक डिफरेंट सोर्सेज जिनको आप लोग लेके चलना चाह रहे हो। अगर आप लोग देखिए हम लोग बात करते हैं मार्केट से, तो मार्केट से हम लोग जो है अगर सॉफ्टवेयर कोरल की बात करते हैं तो हमारे पास क्रैक्ड वर्जन अवेलेबल होते हैं, हम लोग मार्केट से वही ढूंढते हैं और उन्हीं की तरफ जाते हैं, ठीक है? लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बात पर प्रेफर करता होता हूँ कि अगर आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स ओरिजिनल बाय कर सकते हैं, 100% हर बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ओरिजिनल बाय कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल बाय करोगे तो उसके साथ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे आप लोगों को। ऑनलाइन आप लोग जो है कोरल के सर्वर से एक लेवल के ऊपर आप लोग चीज़ें ला सकते हो, लेके जा सकते हो, ठीक है? आप देखें तो क्या है रिसोर्सेज इसके अंदर क्या है? लाइक जो है लाइक वीडियो लाइब्रेरी पूरी की पूरी हो सकता है वो आप लोगों को एक्सेस करने दे दे, ठीक है? प्रोडक्ट की हेल्प जितनी भी चाहिए वो आप लोगों को देगा। कोरल कम्युनिटी को आप लोग जो है ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। लाइक उनके वो बंदे जो कोरल ने एक अच्छे लेवल के ऊपर जो वर्ल्ड वाइड डिज़ाइनर हैं वो जो है कोरल के जो साथ चलते हैं कोरल ने वो बिठाए हुए हैं, आप लोग उनको स्टडी करना चाहो आप लोग उनको स्टडी कर सकते हो। अब देखिए अभी हम लोगों ने जो पीछे मैंने आप लोगों को वर्क स्पेस की बात कर रहा था, तो वर्क स्पेस के ऊपर मैंने आप लोगों से बात की थी कि वर्क स्पेस हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं।
कौन सी यूज कर रहे हैं? डिफॉल्ट। साथ मैंने एक बात की थी क्या कि डिफॉल्ट वो है जो प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं। डिफॉल्ट वो है जो कोरल का जो भी बंदा इसको यूज करता है, जो भी इसका यूजर है, वो क्या कर रहा है? डिफॉल्ट को यूज कर रहा है। अब डिफॉल्ट को क्यों यूज कर रहा है? कि उसके अंदर हर वो ऑप्शन जो पीछे से चली आ रही है वैसे मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो वो इसके साथ हमने क्या देखा था? हमने देखा था ये टूल बॉक्स है, और टूल बॉक्स जैसे वर्क स्पेस को हम लोग लेके चल रहे थे वैसे कम ज्यादा हो रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। और सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को भी यही बात कही थी कि आप लोग भी क्या करो, इसी वर्क स्पेस को जो है बच्चों यूज करो, इसी वर्क स्पेस को आप लोग भी क्या करो, यूज करोगे। और सिंपल देखिए आप लोगों के पास भी वही टूल आ रहे हैं, तो सिंपल है कि अगर मार्केट में जो एक प्रोफेशनल बैठा हुआ है उसमें और आप में सिर्फ एक ही जो है क्या कहेंगे जो है कमी है, और वो बच्चों ये है कि आप लोगों ने पहली दफ़ा जो है कोरल यूज़ कर रहे हैं, वो पता नहीं कब से कोरल को यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल आपने उनकी और अपनी जो ये जो डिफरेंस है अपना और प्रोफेशनल्स का, ये जो डिफरेंस है उसको बच्चों आप लोगों ने कम करना है। तो आप लोगों को 100% उनसे ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, आप लोगों को सीनियर्स को पढ़ना पड़ेगा, सीनियर्स को आप लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट में मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि डिज़ाइन जो भी देखो उसको स्टडी करो, डिज़ाइन जो भी देखो उसको स्टडी करो। एक लाइन देखोगे तो आप लोगों को मार्केट में डिफरेंट सेम उसी लाइन से डिफरेंट डिज़ाइन बने हुए नजर आएंगे। अगर आप लोग एक टेक्स्ट देखोगे तो उसी से ही जो है उसी टाइप के डिफरेंट टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से मैंने डिज़ाइन के अंदर किया गया आप लोगों को दिखाया जाएगा। पिक्चर देखोगे तो पिक्चर भी डिफरेंट तरीके से आप लोगों के पास आ रही होगी, शेप्स देखोगे तो शेप्स भी डिफरेंट तरीके से जो है आप लोगों के पास जो है तो वो मैनेज कर रहे होंगे और डिफरेंट तरीकों से आप लोगों को जो है वो शो करवा रहे होंगे। तो जस्ट क्या है, डिज़ाइन को थोड़ा सा स्टडी करने की जो है आदत है, वो मैंने स्टार्ट में भी कहा था डालें, अभी भी कह रहा हूँ डालें, उसको मत छोड़िएगा। जितना आप लोग ज़्यादा स्टडी करोगे उतना ही ज़्यादा जो है आप लोगों को जो है वो जो डिफरेंस है जो अभी मैंने बात की वो डिफरेंस आप लोग कवर कर पाओगे, ठीक है। और देखो तो इसी को मैं नीचे लेके आता हूँ, तो आप देखें ट्यूटोरियल्स की बात कर रहा था, तो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, किसी पे भी क्लिक कीजिएगा कुछ ना कुछ वो ज़रूर दिखाएगा। और नीचे से नीचे अगर आप लोग आएँ तो डिफरेंट ट्यूटोरियल्स जो हैं कोरल आप लोगों को जो है वो बच्चों कवर करवा रहा है और जो है वो लेके चल रहा है। इसी से नीचे अगर आप लोग आते हो तो यहाँ इंस्पायरेशन है, लाइक आप लोगों को कोरल ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो आप इसके अंदर बनाना चाहो तो आप लोग जो है बच्चों बना सकते हो। और जो है ये वो इंस्पायरेशंस हैं बच्चों जो इस कोरल के यूज़र बना चुके हैं, कोरल के यूज़र्स बना चुके हैं। अगर आप लोग इसको देखो और इसी से अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे अपने आप को लेके आओ, ठीक है, तो बस यही दिखा रहा है और नहीं है। या इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को आप लोग लाइक जैसे ही जितनी दफ़ा भी कोरल बंद करोगे और इस ऑप्शन में आओगे तो वो आपको 100% जो है वो नए डिज़ाइंस की तरफ जो है बच्चों वो जो है वो लेके जाएगा। और नीचे आते हो, नीचे आप लोगों के पास जो ऑप्शन है वो प्रोडक्ट डिटेल है। तो कोरल के बारे में जो है अगर उसकी इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग जो है वो इसको आप लोग चेक बच्चों कर सकते हो। यू डोंट हैव एक्सेस टू अपडेट, ठीक है, नेट वगैरह नहीं चल रहा, हो सकता है चले तो वो इसको अपडेट भी करवा दे। और दोबारा देखें मैं इस पर आगे क्लिक करता हूँ तो अभी ऑनलाइन नहीं है, तो कोई ना कोई फटा है जो इसको जो है चेंज नहीं कर रहा, लेकिन 100% आप इससे साइट पे होगे तो ये क्या करेगा आपको चेंज करके दिखाएगा। लाइक डिफरेंट डिज़ाइन जब आप कोरल को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो जो डिज़ाइन वहाँ शो करवा रहा होता है वो यहाँ भी आप लोगों को जो है वो शो करवाएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर आके क्लिक करते हैं और जैसे मैंने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया आपके पास क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। कोरल के प्रीवियस वर्जन कुछ की मैं बात करता हूँ, तो कोरल ने ये डायलॉग बॉक्स जो है वो आप लोगों को देना शुरू कर दिया है। तो इससे पहले वो नहीं देता था, इससे पहले वो बच्चों नहीं देता था। तो इसमें क्या है कि फाइल का नेम बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी जैसे बात की कि अनटाइटल्ड 1 रखता है, और यहाँ भी क्या है अनटाइटल्ड 1 है आप लोगों के पास। कोरल की जो है प्रीसेट डेस्टिनेशन क्या है, कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट। जो अभी हमने कोरल ड्रॉ की जो है वर्क स्पेस जो हम लोगों ने चूज़ की थी वो कौन सी थी, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ भी क्या है वो आपको डिफ़ॉल्ट ही शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देखें और भी डिफरेंट जो है वो आप लोगों को जो है चीज़ों के थ्रू लेके चल रहा है। अब जो भी आप लोग डेस्टिनेशन या इसका प्रीसेट जो है
आप लोग सेलेक्ट करोगे, उसी से रेलिवेंट नीचे जो है वो ऑप्शंस भी क्या करेगा बच्चों, चेंज करता जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैंने कोरल ड्रॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये जो है प्रिंटिंग की तरफ लेके जाएगा हमें, तो प्रिंटिंग की तरफ लेके जाएगा तो यहाँ डिफरेंट साइजेस हैं, जो भी आप लोग लेना चाहो ये आप लोग जो है साइज चूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं बात बार बार कर रहा हूँ प्रीसेट्स की। क्या है किसकी जी? प्रीसेट्स की। देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ, सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ प्रीसेट्स जो है डेस्टिनेशन फॉर योर डॉक्यूमेंट सच एज वेब, RGB और CMYK। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए जो है काम करना चाह रहे हो। आप लोग जो है वेब के लिए काम करना चाह रहे हो, या आप लोग जो है प्रिंटिंग के लिए काम करना चाह रहे हो, तो RGB कलर रखोगे या CMYK कलर की बात करेंगे। इन पे थोड़ा सा हम लोग जो है बाद में जाके बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट थोड़ा सा आप लोग देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ वेब की बात करता हूँ, तो वेब में आके जो है आप देखें तो उसने क्या किया है, आपको डिफरेंट और साइजेस दे दिए हैं, और यहाँ देखें तो कलर कौन से यूज़ कर रहा है, RGB, और रेंडरिंग रेजोल्यूशन उसकी कितनी है जो वेब को रिक्वायर्ड होती है, तकरीबन 72 to 100 की बात करते होते हैं यहाँ। और वापस आते हैं तो मैं कहता हूँ कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट के प्रीसेट्स दे। ठीक है, तो मैं इस पर आके क्लिक करता हूँ। अभी मैंने बात की थी जो है उसकी वर्क स्पेस की, तो ये थोड़ा सा हटके है उससे, वर्क स्पेस टाइप करना चाहो तो आप लोग कह सकते हो, लेकिन प्रीसेट्स बनी बनाई जो चीज़ें हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें लेटर है, तो कलर प्राइमरी कलर जो चूज़ हो रहा है वो कौन सा है, CMYK। तो प्रिंटिंग के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो CMYK होता है, या और जो है प्रिंट मीडिया के लिए दूसरे लफ्ज़ों में हम CMYK यूज़ कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर आप लोगों के पास जो ऑप्शन आ जाती है वो फिर RGB की आ जाती है। ठीक है, लेकिन प्रीसेट्स अगर आप लोग सेलेक्ट करोगे तो जो भी चीज़ जैसी चाहिए वो कोरल खुद ही करके दे देगा, आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत जो है वो बच्चों नहीं पड़ेगी। साइज़ वगैरह वैसे आप लोग मैनुअली भी देना चाहो तो आप लोग मैनुअली भी दे सकते हो। तो 7 यूनिट हैं जिनके अंदर हम लोग काम करना चाहें तो हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ज़्यादातर हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं वो बच्चों इंचीज़ ही हैं। बाकी चीज़ों को देखना है देख लीजिएगा, नहीं तो पकड़ के हम क्या करते हैं इसको ओके कर देते हैं। अब जैसे आप लोग ओके करोगे, फर्स्ट लुक होगी जिसके थ्रू आप लोग अपने आप को लेके चलना चाहो तो बच्चों लेके आप लोग चल सकते हो। अब देखें तो कोरल क्या करेगा, यहाँ आप लोगों को जो है थोड़ा सा अपना इन्वायरमेंट भी चेंज करेगा, क्योंकि जो काम आपने करवाना था वो आप लोगों ने जो है वो बच्चों करवा लिया इससे। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या है, काम को स्टार्ट करना है हम लोगों ने, तो उसने क्या किया, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी दे दिया। ओपन हम इसलिए यहाँ नहीं कुछ करेंगे, ये ओपन रिसेंट की ऑप्शन हमने बच्चों इसलिए यहाँ यूज़ नहीं की कि कोरल के अंदर कुछ भी हम लोगों ने बनाया इससे पहले नहीं है। बनाया होता तो हो सकता है हम उसकी भी बात कर लेते, लेकिन हमारी यहाँ जो है पहला लेक्चर है कोरल का, तो हमें जो है उस किसी भी चीज़ की तरफ जाने की जो है अभी नीड जो है वो नहीं है। अगेन कोरल ने क्या किया, ये पेज खोल के दे दिया, अभी मैंने जो है न्यू करके दे दिया। अभी आप लोग देखें तो यहाँ अनटाइटल 1 है और यहाँ भी क्या है, अनटाइटल 1 है। ठीक है, और इसको अगर आप लोग लेके चलना चाहो तो आप लेके चल सकते हो। अगेन आप लोग कहना चाहो तो कह सकते हो कि ये पूरी की पूरी हमारे पास कोरल की वर्क स्पेस है जो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट के अंदर चूज़ की हुई है, और उसके अंदर जो भी ऑप्शन होगी कोरल यहाँ आप लोगों को जो है बच्चों ला के दिखाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने यूज़ करना है। और सिंपल देखें, अगर आप लोगों के पास वेलकम स्क्रीन नहीं है, ये वेलकम स्क्रीन जब कभी भी वापस जाना है वेलकम स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो वापस चले जाओगे। मैं टाइटल 1 में हूँ, पेज पे आना है तो पेज पे आ सकते हो। अब कोरल ने भी क्या किया है, आप लोगों को टैब्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। पहले पेज होते थे, अब टैब दे दिए। ना पेज को नीचे फेंकने की ज़रूरत है, ना ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है। जिस पेज पे भी जाना है क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वहाँ से वहाँ जो है बच्चों वो लेके चला जाएगा। अब देखो, मैं अगर सेम ऑप्शंस की बात करते हैं तो मैं यहाँ आता हूँ, देखें वही जो है आपके पास न्यू है, टेम्पलेट है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन है और ओपन रिसेंट है। तो सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ भी वेलकम स्क्रीन वाली तकरीबन एक लेवल के ऊपर जो है बच्चों वो अवेलेबल है। और अगर आप लोग हेल्प की तरफ आते हो तो हेल्प के अंदर आप देखें तो वेलकम स्क्रीन है, वही वीडियो ट्यूटोरियल है, हिंट है, लाइक सारी ऑप्शंस यहाँ भी आप लोगों के पास पूरी की पूरी जो है वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास वेलकम स्क्रीन नहीं है तो वेलकम स्क्रीन वाला काम आप लोग यहाँ से भी करना चाहो तो बच्चों आप लोग यहाँ से भी जो है वो कर सकते हो। तो थोड़ा सा जो है इनको देखते हैं कि जो है ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, लाइक छोटे जो है बटन्स हैं, आपके पास पिक्चर्स हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कह लिया करते हैं कि बार्स हैं। क्या हैं? बार्स हैं।
तो थोड़ा सा कोरल का जो है इंट्रोडक्शन लेते हैं जी। कोरल क्या है और कैसे अपने आप को लेके चलता है, ताकि जब आप लोग इसमें काम करने वाले हो जाओ तो आप लोगों का एक लेवल हो कि आपको आइडिया हो कि कहाँ जाके किस ऑप्शन को हम लोगों ने बच्चों जो है वो यूज़ करना है। तो सबसे ऊपर आप लोगों के पास जो होती है, ये आप लोगों के पास टाइटल बार होती है। क्या होती है? ये टाइटल बार है। अब टाइटल बार को अगर आप लोग देखो तो आपके पास, अगर कोरल की बात करते हैं तो ये उसका टाइटल है, उसके अंदर पेज की बात करते हैं तो पेज का जो है वो टाइटल है। तो इसलिए कोरल कहता है कि ये टाइटल बार है। ये क्या है? टाइटल बार है बच्चों। इसी से मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को नीचे लेके आता हूं तो एक और बार आप लोगों को यहाँ मिल रही है। इसको हम लोग क्या, कौन सी बार बोलते हैं? ये मेन्यू बार है। कौन सी है? ये मेन्यू बार है। लाइक हर टाइप का मेन्यू, लाइक आपने जैसे बात की कि मैंने फाइल के अंदर जाके न्यू करना है और जो है ओपन करना है, सेव करना है, ये सारे का सारा फाइल के मेन्यू के अंदर जो है वो अवेलेबल है। इसी टाइप से डिफरेंट ऑप्शन जो है आप लोगों को जो है कोरल आके दे रहा है। तो इसकी बात करते हैं जिस पे जस्ट आइकन नजर आ रहे हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। कौन सी बार है आप लोगों की? ये बच्चों स्टैंडर्ड बार है, ठीक है, स्टैंडर्ड रहती है। और हर टाइप का आइकन आप लोगों को जो डिफ़ॉल्ट में कोरल देता है वो आप लोगों को यहाँ जो है वो मिल जाएगा। और इसको हम लोग, ये जो है इससे नीचे वाली जो बार है, इसको हम लोग जो है प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रॉपर्टी बार बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अपने आप को नीचे लेके आते हो तो ये सारे का सारा आप लोगों के पास टूल बॉक्स है या टूल बार है। वैसे टूल बॉक्स लाइक जैसे बक्सा, सीधी सी बात, उसके अंदर सारे के सारे जो है वो टूल्स अवेलेबल है। सारे के सारे जो है वो बच्चों टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और क्या आप लोगों ने क्या करना है? इन टूल्स के थ्रू अपने आप को साथ जो है वो लेके चलना है। अब मैं जैसे मैंने अभी बात की, आप में और प्रोफेशनल में जस्ट ये फर्क है कि वो उन टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जानता है, ठीक है। और आप लोगों ने इसको जानने की जो है वो कोशिश करनी है, ठीक है। इससे नीचे आ जाएंगे तो आपके पास स्टेटस बार है। क्या है? स्टेटस बार है। आपके पास जो है बच्चों यहाँ कलर पैलेट है, ठीक है, और डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं हम लोग। और कोरल की बात करते हैं तो कहते हैं कि कोरल जो है वो कम्बिनेशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कलर्स का जो है बच्चों यूज़ करता है, ठीक है। स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो स्क्रॉल कर सकते हैं, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। और यहाँ आ जाएं तो कोरल यहाँ में डॉकर देता है। ये क्या है जी? डॉकर्स हैं, जिनको आप लोग यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा जी, जो है ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। या क्लोज़ करना चाहो तो आप लोग जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो, जो है बच्चों क्लोज़ कर सकते हो। यहाँ आ जाए तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो नेविगेशन बार है, मैग्नीफायर है, यहाँ आप लोगों के पास अवेलेबल है। और सबसे जो बड़ी बात है, ये हमारा वर्क एरिया होता है। ये हमारा क्या है? वर्क एरिया होता है। और जितना भी काम हम लोगों ने करना होता है वो सारे का सारा हम इस वर्क एरिया के ऊपर करते हैं। सारे का सारा हम लोग बच्चों इस वर्क एरिया के ऊपर करते हैं। ये आप लोगों के पास जो है रूलर्स हैं। और कोरल की बात करते हैं तो देन साइज की बात होती है। कोरल की बात करते हैं तो साइज की बात होती है। और जब साइज की बात होती है तो कोरल सारे का सारा साइज जो मैनेज करता है वो इस रूलर के थ्रू करता है। इसके थ्रू करता है, रूलर के थ्रू करता है बच्चों। तो सिंपल आप लोग जो है इसका थोड़ा सा इंट्रो था। और सिंपल अगर आप लोग देखें तो ये जो है बार्स हैं। और वर्क स्पेस की बात मैं कर रहा था तो इसको हम लोग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ की बात करते हैं, देखें भी किसी भी बार के ऊपर मैं क्या करता हूँ, आके राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब लोग देखो तो मैं ये आप लोगों के पास कलर पैलेट है। अगर मैं इस कलर पैलेट के थोड़ा सा ऊपर आता हूँ तो आप देखें छोटे छोटे डॉट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इस डॉट से पकड़ के मैं इसको नीचे लेके आना चाहूँ तो मैं लेके आ सकता हूँ। क्या है? मेरे नज़र के साथ जो है वो जो बच्चों बाहर जो है आप लोगों की कलर पैलेट जो है चल रही है। अब इसको मैं अगेन पकड़ता हूँ, ठीक है। और अगेन पकड़ के मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठा के मैं वहीं जाके लगाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वहाँ जाके एडजस्ट भी हो गई है। ये वहाँ जाके क्या हो गया जी? एडजस्ट भी हो गई है, ठीक है। लेकिन इन बार्स की अगर आप बात करते हो, देखो ऐसी डॉटेड लाइन इस जगह के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो जब किसी भी बार के ऊपर आप लोग राइट क्लिक करो तो सबसे नीचे आप लोग देखो तो आपके पास ऑप्शन होती है लॉक टूल बार की। किसकी? लॉक टूल बार की। वो चेक थी, क्या थी? चेक थी। मैंने उसको क्या कर दिया? अनचेक कर दिया है। और अनचेक करने के बाद आप देखें यहाँ और इस जगह पे आप लोग आके देखते हो, लाइक देखो मैं इसको पकड़ के अब अनचेक हो गई है तो आप लोग देखें तो वहाँ जो है आप लोगों को कोरल ने क्या किया हुआ है, अगेन छोटे छोटे डॉट्स दिखा दिए जिनसे पकड़ के आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी बार्स को आगे पीछे मूव करवाना चाहो तो मूव करवा सकते हो। कोरल ने लॉक इसको
एक पर्पस रीजंस के लिए, कुछ पर्पस के लिए किया हुआ है बच्चों। अब देखिए आप लोग न्यू स्टूडेंट हो, आप लोग माउस को यूज कर रहे होते हो, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, इन्हीं बार्स की अगर बात कर लें तो बार्स के कॉर्नर में या किसी जगह के ऊपर आप लोगों से डबल क्लिक हो जाती थी, तो प्रीवियस वर्जन के अंदर गायब बार ही जो है वो गायब हो जाती थी। फिर आप लोगों को जो है न्यू है तो लानी मुश्किल होती थी, अगले दिन आगे पूछते थे तो आप लोगों को पता चलता था कि बार को हम लोगों ने वापस जो है वो कैसे लेके आना है। तो कोरल ने अब क्या किया, इसको लॉक ही कर दिया, फटा ही खत्म कर दिया उसने पकड़ के, ठीक है ना। अब लॉक जब तक आप लोग अनलॉक नहीं करोगे, ये आप लोगों को जो है कभी भी अपने आप को मूव करने जो है वो नहीं देगी, ठीक है। तो आप देखें तो सबसे ऊपर हमारे पास मेन्यू बार है, उसके बाद स्टैंडर्ड बार है। आप देखें ये जहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है एक दूसरे से बार का टाइटल है, ठीक है। इस जगह के ऊपर से मैं पकड़ता हूँ, यहाँ से नहीं, आप देखें तो यहाँ टाइटल वाली जगह से पकड़ता हूँ तो ये क्या हो रहा है, मूव हो रही है। और इसको बच्चों मैं थोड़ा सा ऊपर लाके जाके छोड़ता हूँ तो ये अपनी जगह पे जो है वो एडजस्ट हो रही है। और प्रॉपर्टी बार है, इसको भी सेम जो है वैसे ही करते हैं जैसे पहले किया। और इसके बाद आपके पास टूल बॉक्स है, इसको भी मैं उठाता हूँ और इसकी जगह पे जाके जो है बच्चों में जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बार्स को मूव कर सकते हो और जो है अपनी वर्क स्पेस को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहो तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अब कस्टमाइज़ कैसे हो रही है, अगर दरमियान उसी वक्त बात कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट क्लास में जो है इसमें अगेन हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। अब देखिए मैं किसी बार के ऊपर राइट क्लिक भी करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आगे कहता हूँ मुझे मेन्यू बार नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी जो है आपकी मेन्यू बार जो है वो हाइड हो जाती है। अब जब आप लोगों ने उस बार को नीचे किया था तो आप देखिएगा कॉर्नर में आप लोगों के पास क्रॉस का बटन आता है। किसका बटन आता है, क्रॉस का बटन आता है। क्रॉस के बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो उससे भी क्या है वो हाइड या क्लोज हो जाती है, हाइड या क्लोज हो जाती है। अब उसको वापस लेके आना है आप लोगों ने, ठीक है। तो डिफरेंट जगहों से हम लोग उसको वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो ये है कि हम किसी भी जो है बार के ऊपर खाली जगह जो है उस पर आके माउस की राइट क्लिक करते हैं। मैं कहता हूँ टूल बॉक्स, देखें टूल बॉक्स खत्म हो गया। मैं यहाँ आके कहता हूँ कि क्या कर, प्रॉपर्टी बार ख़त्म कर, तो देखें उसने प्रॉपर्टी बार ख़त्म कर दी। मैं यहाँ आके कहता हूँ इसकी स्टैंडर्ड बार ख़त्म कर, उसने स्टैंडर्ड बार ख़त्म कर दी। कलर पैलेट को उठाता हूँ तो ये क्रॉस है, इसको पकड़ के बंद करता हूँ। और कोरल को भी पकड़ के हम लोग क्या करते हैं बच्चों जो है वो बंद कर देते हैं। और देन कोरल को हम लोग क्या करते हैं अगेन जो है रन करते हैं। जैसे कोरल को हम लोग रन करेंगे, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा अब कोरल के पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा कि हमने उसको कहा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या कर, ख़त्म करके दे दे। कोरल को आइडिया हुआ कि यूज़र कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, उनको पकड़ के हाइड कर देगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, उनको अनहाइड करना है। और आप लोगों की असाइनमेंट भी यही है कि उनको आप लोगों ने अनहाइड करना है। और अगली क्लास में जो है एक एक स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा और वो यहाँ आके जो है आके जो बार है जो हाइड उनको बच्चों अनहाइड करेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कोरल की जो वर्क स्पेस है तो अपनी सेटिंग्स, कोरल की वर्क स्पेस या सेटिंग की बात कर लें, कोरल की जो सेटिंग्स है वो ओवरराइट होती रहती हैं। तो हम लोगों ने भी क्या किया, जो उसने डिफ़ॉल्ट में हमें जो अपनी सेटिंग दी थी हमने उसको पकड़ के क्या कर दिया जी, ओवरराइट कर दिया। तो अब आप लोग देखें, तो अभी मैंने बात की थी तो आप देखें नया डिज़ाइन आप लोगों के पास आया हुआ है, ठीक है। पहले और था, दोबारा चलाया है, तो देखें इंस्पायरेशन में अगेन उसने आपको जो है एक नया डिज़ाइन दे दिया है। तो मैं इसको पकड़ के बंद करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखें तो आपके पास भी जो है अब कोरल वैसा ही है जैसा मैंने बंद किया था। तो ये ऐसा ही रहेगा जब तक आप लोग इसको वापस लेके जो है बच्चों नहीं आएंगे। तो अगली क्लास में छुट्टी बात कीजिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो प्रोफेशनल टिप्स होंगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कैसे वापस लेके आ सकते हैं। तो प्रोफेशनल टिप्स भी होंगी आप लोगों के पास। कोरल की वर्क स्पेस को कितनी अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज करना चाहें तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लाइक ये ऐसी टिप्स होंगी कि मार्केट में बाज़ लोग ऐसे जो 5-5 साल से भी कोरल यूज़ कर रहे हैं उनके पास भी ये टिप्स जो है बच्चों नहीं होंगी। तो 100% उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और अगली क्लास में आगे जाके कुछ शॉर्टकट कीज़ और शॉर्टकट आइकन्स की बात करेंगे, क्योंकि कोरल को अगर आप देखोगे जितने भी मेन्यूज़ को हम लोगों ने विजिट किया वो कुछ जो है वो अपने पास ऑप्शंस रखती हैं, तो कुछ टूल बार्स को हमने देखा तो वो अपने पास आइकन्स रखते हैं। तो ये ऑप्शंस के अंदर जाके हम आइकन्स या जो है शॉर्टकट कीज़
को कैसे मैनेज कर सकते हैं ये अगली क्लास में हम लोग देख के आएंगे। अपनी लॉजिक क्लियर करके आइएगा, ठीक है। लॉजिक क्लियर होगी तो 100% जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग उसका जवाब दे पाओगे, ठीक है। और लॉजिक का क्लियर होना ज़रूरी है। मुझे ये ना कहिएगा कि सर यहाँ अब हमने यहाँ क्या करना है, ठीक है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।